हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो आप लोग? सभी ने घड़ी घड़ी खम्मा सा। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में परिवहन। तो उससे पहले मैं आपको 2 लाइन समर्पित करना चाहूंगा कि कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाए। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो अच्छी मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में परिवहन। देखते हैं दोस्तों, परिवहन के बारे में हमने चर्चा की थी कि परिवहन क्या है। यानी परिवहन उस विधि को कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति या सामान या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। यानी परिवहन उस विधि को कहा जाता है उस विधि को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति सामान या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की प्रक्रिया होती है उसे परिवहन कहा जाता है। क्या है परिवहन की डेफिनेशन? कि परिवहन उस विधि को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, सामान, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे परिवहन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह टॉपिक रीड लेवल 1, रीड लेवल 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों राजस्थान में परिवहन से। इसके बाद में हम देखते हैं कि आधुनिक सड़क निर्माता, यानी आधुनिक सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? मेकाडम को कहा जाता है। आधुनिक सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? मेकाडम को कहा जाता है। मेकाडम को कहा जाता है। आधुनिक सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? मेकाडम को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से देखना है इस टॉपिक को, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके रीड वाले इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। हाँ, तो परिवहन उस विधि को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, सामान, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है मित्रों? परिवहन कहा जाता है। देखिए, आधुनिक सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? मेकाडम को कहा जाता है। यह हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है।
इसके बारे में। तो आप पिछला जो वीडियो है उनको आप देखें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके आगे की जो बात है उसके बारे में। देखिए मित्रों, सड़कों के आधुनिकीकरण से संबंधित एक योजना आई थी। कब है? 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। और उस योजना का नाम क्या था? नागपुर योजना। क्या नाम था? नागपुर योजना था। नागपुर योजना, जिसका संबंध किससे था मित्रों? जिसका संबंध था सड़कों के आधुनिकीकरण से था। किससे था? सड़कों के आधुनिकीकरण से था। जो 1943 ईस्वी में नागपुर योजना आई थी, जिसका संबंध किससे था? सड़कों के आधुनिकीकरण से था। नागपुर योजना के तहत सड़कों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? सड़क परिवहन को 4 भागों में इसे विभाजित किया गया था मित्रों। देखिएगा, सबसे पहले हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे आप कहते हैं एनएच, नेशनल हाईवे। क्या कहते हैं? नेशनल हाईवे। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग जिसे कहा जाता है मित्रों एसएच, यानी स्टेट हाईवे। इसके बाद में मित्रों जिला सड़कें, जिला सड़कें। इसके बाद में अन्य सड़कें, अन्य सड़कें। तो नागपुर योजना के तहत ये वर्गीकरण किया गया था और 4 प्रकार से बताया गया था, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है, राज्य राजमार्ग जिसे स्टेट हाईवे कहा जाता है, जिला सड़कें व अन्य सड़कें। तो नागपुर योजना 1943 ईस्वी में आई थी, जिसका संबंध था मित्रों सड़कों के आधुनिकीकरण से। किससे था? सड़कों के आधुनिकीकरण से था। तो यहाँ पर 4 प्रकार से इनको यहाँ पर विभाजित किया गया है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें व अन्य सड़कें। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में सड़क परिवहन कितने भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में सड़क परिवहनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए मित्रों, राजस्थान में हम बात करें कि राजस्थान में सड़कों का वर्गीकरण, राजस्थान में सड़कों का वर्गीकरण, सड़कों का वर्गीकरण 6 भागों में, 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में विभाजित किया गया है, यानी राजस्थान में सड़कों का वर्गीकरण 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है एक्सप्रेस वे। कौन सा है? एक्सप्रेस
वे। तो एक्सप्रेस वे कौन से होते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर यातायात के साधनों को दबाव को कम करने के लिए उनको 6 से 8 लाइन में उनको चेंज कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के साधनों के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 6 से 8 लाइन में परिवर्तित करना क्या है? एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे क्या होता है मित्रों? राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के साधनों का दबाव कम करने के लिए उनको 6 से 8 लाइन में चेंज कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सप्रेसवे कहा जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेसवे है मित्रों, इसकी हम बात करें कि निर्माण प्लस रखरखाव और इसका संचालन कौन करता है? इसका क्या करता है? इसका संचालन। तो देखिए मित्रों, इसका संचालन यानी एक्सप्रेसवे है, इनका निर्माण प्लस रखरखाव या संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा इनका निर्माण रखरखाव व संचालन किया जाता है मित्रों। तो हम लोग बात करें कि एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण, संचालन व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? ध्यान से देखना है इस टॉपिक को। केंद्र सरकार प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका रखरखाव, संचालन व निर्माण किया जाता है मित्रों। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखते हैं कि जो भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था? भारत का पहला एक्सप्रेस वे, भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था मित्रों? किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। और NH कौन सा था? NH8, जिसके अभी वर्तमान में नए नंबर हो गए हैं मित्रों। तो पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था? जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस, NH8। तो ये है एक्सप्रेस वे के बारे में जानकारी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए उनको 6 लाइन में 8 लाइन में चेंज कर दिया जाता है। इस प्रकार के जो परिवहन है वह क्या कहलाता है? एक्सप्रेस वे कहलाता है। इसका निर्माण, रखरखाव, संचालन केंद्र सरकार प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पहला एक्सप्रेसवे भारत का कौन सा था मित्रों? जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेसवे, NH8।
8 NH 8। तो यह है एक्सप्रेस वे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। इसके बाद में हम अगला प्रकार पढ़ेंगे। इसका अगला प्रकार हम पढ़ेंगे 2 नंबर प्रकार कौन सा है मित्रों? राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे क्या होता है? देखिएगा कि वे राजमार्ग जो दो राज्यों की राजधानी, प्रमुख औद्योगिक नगरों, नगरों व बंदरगांव व पर्यटन स्थलों के मार्गों को जोड़ता है। इस प्रकार का परिवहन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। तो वे राजमार्ग जो दो राज्यों की राजधानी, प्रमुख औद्योगिक नगरों, बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों के मार्गों को जोड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। साथ साथ में इनको नोट करते रहो दोस्तों। इसके बाद में इनकी अगली विशेषता क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करें तो दूसरा जो हमारे सामने पॉइंट आता है कि इसका निर्माण व रखरखाव। निर्माण व प्लस रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? वह इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए मित्रों, इसका जो निर्माण है वह रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण के द्वारा इसका रखरखाव और इसका निर्माण किया जाता है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यानी इसका निर्माण व रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, वह इसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो देखिए मित्रों, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। तो आगे देखिए मित्रों, हाँ, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग में
राष्ट्रीय राजमार्ग में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो किस रंग का प्रयोग किया जाता है? पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। मील के पत्थर पर किस प्रकार का रंग किया जाता है? पीले रंग का रंग है जो कलर है वो किया जाता है। तो आपको पहचान किस तरह से करनी है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग वह होते हैं मित्रों जिसमें पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग देखो और सीधा पहचानो कि ये कौन सा जो राजमार्ग है, तो है किस प्रकार का राजमार्ग होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। इसकी पहचान हमने किस प्रकार से की कि मील के पत्थर पर पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसकी अब हम बात करें नवीनतम आंकड़े 31 मार्च 2019 की हम बात करें नवीनतम आंकड़े की, तो इसका जो राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है मित्रों? 10,600 किलोमीटर। 10,600 किलोमीटर कुल लंबाई है राजस्थान में, 10,600 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करें कि प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है और दूसरा स्थान कौन सा राज्य रखता है और तीसरा स्थान कौन सा राज्य रखता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके L2 व L1 वाले जो रीड वाले हैं वो ध्यान दें इस टॉपिक की ओर, अपना केंद्र बिंदु बनाए रखें। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वह किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सबसे पहला स्थान है, प्रथम स्थान किसका है मित्रों? प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है मित्रों उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का। और तीसरा जो पायदान है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तीसरा तो स्थान रखता है वह है हमारा प्यारा राजस्थान। तीसरा स्थान किसका है? राजस्थान। किसका है? राजस्थान का। तो प्रथम स्थान रखता है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान रखता है राजस्थान। तो वे राजमार्ग जो दो राज्यों की राजधानी, प्रमुख औद्योगिक नगरों, बंदरगाहों, पर्यटन स्थलों के मार्ग को आपस में जोड़ने का जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। इसका निर्माण प्लस रखरखाव किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और संचालन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग में मुख्यतः पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है मित्रों? पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान में कुल लंबाई की हम बात करें 31 मार्च 2019 तक की, तो 10,600 किलोमीटर है। 10,600 किलोमीटर है। वहीं हम बात करें कि प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान है राजस्थान का। किसका है? राजस्थान राज्य का है मित्रों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में तीसरा नंबर किसका है? राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग देखिए मित्रों, राज्य राजमार्ग क्या होता है कि यह जिला मुख्यालयों को जोड़ता है। राज्य राजमार्ग यह राज्य के भीतर
यह राज्य के भीतर एक दूसरे जिला मुख्यालयों को जोड़ता है, औद्योगिक नगरों को भी जोड़ता है, यानी यह राज्य के भीतर एक दूसरे जिला मुख्यालयों को जोड़ता है। वह राज्य के भीतर जो औद्योगिक नगर होते हैं उनको भी जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा राज्य? राजमार्ग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो संचालन है वह किसके द्वारा किया जाता है। देखिए मित्रों, राज्य राजमार्ग है, इनका रख रखाव निर्माण प्लस रख रखाव व संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य राजमार्ग इनका निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी करता है। कौन करता है? पीडब्ल्यूडी करता है। वह संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यानी यह राज्य के भीतर एक दूसरे जिला मुख्यालयों को ये जोड़ने का कार्य करता है और इसका निर्माण रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रश्न कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो इनका जो निर्माण है, रख रखाव, वह राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी करता है। वह इसका संचालन है मित्रों राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि राज्य राजमार्ग की पहचान कैसे की जाए। राज्य राजमार्ग की पहचान कैसे की जाए कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है या फिर राज्य राजमार्ग है। तो इसके जो मील का पत्र होता है मित्रों, यहां पर राज्य राजमार्ग में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को सिर्फ हरा रंग देखना है, हरा कलर देखना है, हरा पल्ला देखना है और सीधा बस क्या बताना है कि यह कौन सा परिवहन, कौन सा राजमार्ग होगा? राज्य राजमार्ग होगा। तब आपको पीला रंग दिखाई दे, पीला पल्ला दिखाई दे, तो आपको क्या रखना है कि यह कौन सा मार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग होगा मित्रों। तो ये हरे रंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? राज्य राजमार्ग में किया जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो राज्य में कुल लंबाई कितनी है राज्य राजमार्गों की? राज्य में कुल लंबाई बात करें नवीनतम आंकड़े के आधार पर तो 15,518 कई किताबों में 15,534 भी है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य में कुल लंबाई बात करें तो 15,518 किलोमीटर है। 518 किलोमीटर है। तो ये कौन सा हुआ? राज्य राजमार्ग हुआ, जो राज्य के भीतर जिला मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करता है और राज्य के भीतर प्रमुख औद्योगिक नगरों को भी जोड़ने का जो कार्य करता है ये। और इसका निर्माण प्लस रख रखाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण व रख रखाव राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी
करता है और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग में संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था? केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था और यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो राज्य राजमार्ग में हरे रंग को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा राजमार्ग है। तो यह राजमार्ग होगा अपना राज्य राजमार्ग और राज्य में कुल लंबाई कितनी होगी? 15,518 किलोमीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला है मुख्य जिला सड़कें। चार नंबर कौन सा है मित्रों? मुख्य जिला सड़कें। मुख्य जिला सड़कें। देखिए मुख्य जिला सड़कें होती है दोस्तों, जिले के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ती है। जिले के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने का कार्य करती है। यानी मुख्य जिला सड़कें होती है जिले के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने का जो कार्य करती है। इसके बाद हम देखें कि राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है। राज्य में कुल इसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 8,758 किलोमीटर। 8,758 किलोमीटर तो सबसे कम है, 8,758 किलोमीटर है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका रख रखाव व संचालन किसके द्वारा किया जाता है? रख रखाव प्लस संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन किया जाता है मित्रों पीडब्ल्यूडी के द्वारा। पीडब्ल्यूडी के द्वारा इनका जो संचालन किया जाता है, किसका? रख रखाव प्लस संचालन मुख्य जिला सड़कों का जो संचालन है वह पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाता है। पहचान कैसे की जाए? पहचाने कैसे की जाए? तो पहचान करनी है आपको। मील के पत्थर पर काले रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का? काले रंग का प्रयोग किया जाता है। मुख्य जिला सड़कें होती है उनमें काले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है मित्रों मुख्य जिला सड़कें जो जिले के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी राजस्थान में कुल लंबाई की हम बात करें तो 8,758 किलोमीटर है जो सबसे कम हिस्सा रखती है। रख रखाव प्लस संचालन पीडब्ल्यूडी विभाग करता है और पहचान काले रंग पत्थर को, काले रंग का जो कलर होता है वह मुख्य जिला सड़कों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, यानी उसकी हम पहचान करते हैं काले रंग को देखकर। तो ये है अपनी मुख्य जिला सड़कें। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है 5 नंबर अन्य जिले सड़कें। इसके बाद में हमारा 5 नंबर कौन सा है? अन्य जिले सड़कें।
अन्य जिले सड़कें, देखते हैं अन्य जिले सड़कों को। तो देखिए मित्रों, अन्य जिले जो सड़कें होती है, तहसील मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, खंड, न्यायालयों को जोड़ती है। तो यानी अन्य जिले सड़कें की हम बात करें तो तहसील मुख्यालय, खंड, न्यायालयों को जोड़ती है कौन सी? अन्य जिले सड़कें। देखिए इसका जो रख रखाव है, अन्य जिले सड़कों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है रख रखाव किसका? अन्य जिले सड़कों का। इसकी हम राजस्थान में कुल लंबाई की हम बात करें, राज्य में कुल लंबाई की मित्रों हम बात करें तो राज्य में कुल लंबाई कितनी होगी? 53,431 किलोमीटर। 53,431 किलोमीटर। तो गुरुजी इसकी पहचान कैसे की जाए? तो इसकी पहचान की जाती है, इसकी पहचान की जाती है काले रंग के आधार पर, काले रंग के आधार पर। तो यहां पर भी काले रंग का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः। तो अन्य जिले सड़कें यानी तहसील मुख्यालय, खंड, न्यायालयों को जोड़ती है। इसका रख रखाव प्लस संचालन है जो किसके द्वारा यानी जो किया जाता है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें कि राज्य में कुल लंबाई की हम बात करें तो हमारे सामने 53,431 किलोमीटर है। और इसकी पहचान की हम बात करें कि इसकी पहचान कैसी की जाए तो अन्य जिले सड़कों में मुख्यतः काले रंग का प्रयोग किया जाता है और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है मित्रों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें, और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है किसमें? राज्य राजमार्गों के अंदर, राज्य राजमार्ग होते हैं उनके अंदर किया जाता है हरे रंग का प्रयोग। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? काले रंग का प्रयोग किया जाता है। और काले रंग का प्रयोग भी मुख्य जिला सड़कों में भी किया जाता है और अन्य जिला सड़कों में भी किया जाता है। तो काले रंग का प्रयोग किया जाता है। और राज्य में कुल लंबाई कितनी है? 53,431 किलोमीटर है। तो ये आपका इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें देखिए जो एक दूसरे गांव को जोड़ती हैं, एक दूसरे गांव को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है यानी एक दूसरे गांव को जोड़ने का जो कार्य करती है वो ग्रामीण सड़कें कहलाती हैं। इसकी हम बात करें मित्रों कि इसका जो रख रखाव है, संचालन यानी इनका निर्माण प्लस रख रखाव और जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? संचालन। तो देखिए मित्रों पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग वह इसका जो संचालन है वह स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किया जाता है। किसके द्वारा? स्थानीय प्रशासन के
प्रशासन के सहयोग से किया जाता है। तो इनका निर्माण रख रखाव पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जाता है और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इसका संचालन भी किया जाता है। देखिए इनके हम राज्य में कुल लंबाई की बात करें मित्रों, कुल लंबाई की हम बात करें तो कितनी है, 1,75,937 किलोमीटर, 1,75,937 किलोमीटर, कितनी है 1,75,937 किलोमीटर। यहां पर हम बात करें कि पहचान कैसे की जाती है, पहचान कैसी की जाती है कि ये ग्रामीण सड़कें हैं या कौन सी सड़कें हैं। तो यहां पर प्रयोग किया जाता है लाल रंग का, लाल रंग का मुख्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है, ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामीण सड़कें क्या होती हैं, गांव को जोड़ने का कार्य करती हैं। निर्माण प्लस रख रखाव संचालन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा या तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इसका संचालन किया जाता है। तो इसकी कुल लंबाई हम बात करें राजस्थान में तो 1,75,937 किलोमीटर है। और पहचान कैसी की जाए, पहचान की जाती है मित्रों लाल रंग को देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि यह ग्रामीण सड़कें हैं। इनमें मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई, राज्य में कुल सड़कों की लंबाई नवीनतम आंकड़े के आधार पर हम देखें तो 2,64,244 किलोमीटर, 2,64,244 किलोमीटर है नवीनतम आंकड़ा। इसको ध्यान में रखना है मित्रों, 2,64,244 किलोमीटर। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हाल ही में बात करें हम मित्रों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है, बनाने की घोषणा की गई है। इस एक्सप्रेस के संबंध में सत्य कथन क्या है, इस एक्सप्रेस वे के संबंध में सही कथन क्या है। ध्यान से देखना है मित्रों इस प्रश्न को कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में सही कथन क्या है। देखिए इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी, 404 किलोमीटर, 404 किलोमीटर यह एक्सप्रेस की लंबाई होगी। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो यह एक्सप्रेसवे राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश को जोड़ने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश
को जोड़ने का कार्य करेगा। कौन सा? ये जो अभी घोषणा की गई है, तो यह 404 किलोमीटर लंबा होगा। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश राज्यों को जोड़ने का कार्य करेगा। यह इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है मित्रों। इसकी लंबाई 404 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जोड़ने का कार्य करेगा और इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। ये न्यूनतम आंकड़ा है मित्रों। तो राज्य में कुल लंबाई, सड़कों की जो कुल लंबाई होगी वह कितनी होगी? 2,64,244 किलोमीटर अपने खाते में जाती है। तो 2,64,244 किलोमीटर राजस्थान में न्यूनतम आंकड़े हैं। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई है वह है 2,64,244 किलोमीटर। तो आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा कि आधुनिक सड़क निर्माता मेगाडम को कहा जाता है। और वर्तमान में हम बात करें तो राजस्थान में जो सड़कों का वर्गीकरण है वो 6 भागों में इसे विभाजित किया गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सप्रेस वे के बारे में। एक्सप्रेस वे क्या होता है मित्रों? हमने बताया कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिन पर यातायात के साधनों को दबाव को कम करने के लिए उनको 6 लाइन में 8 लाइन में चेंज कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस वे कहा जाता है। भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था? गुड़गांव जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस था, जो था NHA। और अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है। इस एक्सप्रेस के वे के संबंध में सही कथन क्या है? तो देखिएगा 404 किलोमीटर लंबा होगा। यह एक्सप्रेस वे राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश को जोड़ने का कार्य करेगा। ये इस एक्सप्रेस वे को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ा था। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत हमने पढ़े थे यानी वे राजमार्ग जो क्या करते हैं? औद्योगिक नगरों को जोड़ने का कार्य करता है। 2 राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का जो कार्य करता है वह होता है राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान कैसी की जाए? तो पीला रंग देखकर आप उसकी पहचान कर सकते हैं कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी राज्य में कुल लंबाई है 10,600 किलोमीटर। कितनी है? 10,600 किलोमीटर। इसके बाद में मैंने पढ़ा राज्य राजमार्ग जो राज्य के भीतर जिला मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करता है और औद्योगिक नगरों को जो राज्य के भीतर है उनको जोड़ने का भी कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर जो इनकी जो लंबाई है वो 15,518 किलोमीटर है। कितनी है? 15,518 किलोमीटर है। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? इसकी पहचान हम करते हैं, जो मील का पत्र होता है उन पर हम देखते हैं हरे रंग को देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। किस रंग को? हरे रंग को देखकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का जो राजमार्ग है, तो वह कौन सा होगा? राज्य राजमार्ग होगा। तो उसको हम किसकी पहचान कर सकते हैं? किस तरह के उसकी पहचान हम कर सकते हैं? हरे रंग को देखकर उसकी पहचान हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कौन सा? जो इनका निर्माण रख रखाव है वो राज्य सरकार का सार्वजनिक विभाग PWD करता है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा मुख्य जिला सड़कें, जो जिले के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने का जो कार्य करती है जिला मुख्य जो जिला सड़कें होती हैं। और इनकी हम बात करें तो राजस्थान में कुल लंबाई है 8,758 किलोमीटर, जो सबसे कम हिस्सा रखती है। इसका संचालन रखरखाव PWD विभाग के द्वारा किया जाता है। इसकी पहचान हम कर सकते हैं काले रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है मित्रों, तो इसकी हम पहचान कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हमने पढ़े थे अन्य जिला सड़कें जिसमें तहसील मुख्यालय खंड न्यायालयों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है। इसकी हम बात करें राजस्थान में, इनमें कुल लंबाई कितनी है? तो है 53,431 किलोमीटर। कितनी है? 53,431 किलोमीटर। तो इसका रखरखाव निर्माण PWD के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर भी काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ी थी ग्रामीण सड़कें। और ग्रामीण सड़कें के बारे में जो गांव को जोड़ती है, इनका निर्माण रखरखाव PWD विभाग के द्वारा वह जो है अपना स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इसका जो संचालन किया जाता है। यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग देखने को आपको मिलेगा
और यहाँ पर 1,75,937 किलोमीटर राज्य में कुल लंबाई है। तो इस तरह से 31 मार्च 2019 तक हमारे राज्य में सड़कों की जो कुल लंबाई है वह है 2,64,244 किलोमीटर। कितनी है? 2,64,244 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों। तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर।